खबर हरिद्वार उत्तराखंड के लक्सर थाना क्षेत्र से, जहां सुल्तानपुर कुन्हारी निवासी शहजादी अंसारी पुत्र मोहम्मद इमरान और श्रीमती जाहिदा ने शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में एक और उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। उनकी पहली पुस्तक इंट्रोडक्शन टू पॉज प्रकाशित हुई, जो विशेष रूप से बीए फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए है। इस पुस्तक में पूरे पाठ्यक्रम को न केवल सरल भाषा में प्रस्तुत किया, बल्कि उसका शैलीगत विश्लेषण भी अत्यंत सुगठित रूप में शामिल किया। शहजादी अंसारी ने वर्ष 2019 में एमए इंग्लिश में मेरिट सूची में प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल हासिल किया, जिससे उन्होंने अपने क्षेत्र और परिवार का नाम रोशन किया। वर्तमान में वो श्री गुरु राम राय यूनिवर्सिटी देहरादून से इंग्लिश में पीएचडी कर रहे हैं। ये पुस्तक न केवल छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी, बल्कि अंग्रेजी साहित्य में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगी। वंदे भारत न्यूज से मोहित, हरिद्वार जिला ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मोहित वंदे भारत न्यूज सैटेलाइट टीवी चैनल से हरिद्वार जिला ब्यूरो चीफ जुड़ चुका हूं। हम इस वक्त मौजूद हैं हरिद्वार के लक्सर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर कुन्हारी गांव में, जहां पर हाल ही में शहजादी अंसारी जी द्वारा एक मुकाम हासिल किया गया है, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है, इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश प्रोज। इसी के चलते हम शहजादी जी के घर पे मौजूद हैं और उनसे उनके इस सफल परीक्षण से के बारे में जो है जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे उन्होंने जो है अपना स्ट्रगल किया है और इस मुकाम तक पहुंची है, और आगे भी वो कोशिश कहां तक उनकी जो है बुलंदियों को छूने की अपनी चुनौती वो देंगी शिक्षा के क्षेत्र में। आइए बात करते हैं शहजादी जी से। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। आपका नाम मैडम? माय नेम इज शहजादी अंसारी। मैडम, आपने जैसे कि ये इतना अच्छा मुकाम हासिल किया है, इसमें पहली बात तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरी ओर से बधाइयाँ। आपसे जानना चाहेंगे आपके इस कठिन परिश्रम के बारे में, आपने कैसे कैसे ये मुकाम हासिल किया है? देखिए, परेशानी तो बहुत आई है, क्योंकि एक ऐसे माहौल से निकलना, गांव का इलाका है, बिल्कुल बिल्कुल ये हमारा जो एरिया है बिल्कुल रूरल एरिया है। मैं रूरल बैकग्राउंड से जो है मैं बिलोंग करती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो हमें सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो स्टार्टिंग में हमें मिली नहीं, लेकिन फिर धीरे धीरे जो है चीज़ें सही होती गई। मैं अगर अपनी एजुकेशन की बात करूँ तो मैंने 12th जो है शिक्षा राज इंटर कॉलेज से किया है, और फिर मेरा बीए और एमए इंग्लिश में मैंने गर्ग डिग्री कॉलेज जो लक्सर में है, मैंने वहाँ से किया है, जिसमें एमए इंग्लिश में मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही, मैं यूनिवर्सिटी टॉपर रही। उसके बाद फिर मेरा पीएचडी में एडमिशन हो गया। अभी मैं श्री गुरु राम राय यूनिवर्सिटी देहरादून से पीएचडी कर रही हूँ, और उसी के चलते उसी के साथ साथ मैं रिसर्च कर रही हूँ। और रिसर्च के चलते चलते ऐसे ही दिमाग में आया कि अभी जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी लगी 2020 में, कि अभी सिलेबस पूरा चेंज हो चुका था, कि बच्चों को जो है हमारा एक्स्ट्रा जो है हमारा एक्स्ट्रा जो नोट्स होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी बच्चों को। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें एक पहल को मैं भी करूं। तो उसी के चलते श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड जो हमारा सिलेबस है बीए फर्स्ट ईयर के लिए इंग्लिश में, जो इंग्लिश सब्जेक्ट होता है फर्स्ट सेमेस्टर में, उसको लेकर के मैंने ये बुक लिखी थी, इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश प्रोज। सो इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी एंड उनके जो एफिलेटेड कॉलेजेस हैं उनके लिए। तो मैडम, आगे भी आपका जो, जैसे आप पीएचडी कर रही हैं, वो हो गई है, फाइनल हो गई है आपकी पीएचडी? 8-10 दिन का रह रहा है। चलो, तो उसके बाद अभी आगे आपने क्या सोचा है, क्या सपना आपका है? अभी सोचा तो बहुत कुछ है आगे। अभी जो है मेरी पीएचडी कंप्लीट होने वाली है, बस वाइवा मेरा बचा हुआ है। वाइवा है मेरा मे बी नेक्स्ट वीक और विद इन 15 डेज। उसके बाद इंशाल्लाह मैं डॉक्टरेट हो जाऊंगी। फिर उसके बाद किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में मैं ट्राई करूंगी कि मेरा जो है हो जाता है सिलेक्शन। और उसके बाद भी अभी मेरा नेट नहीं हुआ है, मुझे नेट क्वालिफाई करना है, जेआरएफ क्वालिफाई करना है, और अभी बहुत कुछ सोचा है। तो बस शुरुआत है। तो मैडम, आप इस बारे में क्या कहेंगी, जैसे आजकल माता पिता के प्रति बेटियों को जो है नहीं पढ़ने लिखने दिया जा रहा है, उनको बोझ समझा जा रहा है, और लड़कों के मुकाबले लड़कियों को बहुत पीछे रखा जा रहा है, और आप भी उसी कैटेगरी से आती हैं, आप भी जो है महिला हैं, तो आपको जो ये
प्रेरणा मिली है, आपको ये आत्मशक्ति का जो आगे प्रोत्साहन करने के लिए आपको आपके माता-पिता ने जो है आगे लाए हैं। तो इस बारे में आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी जो लड़की को जो है सिर्फ़ बोझ और झाड़ू-पोछे तक ही सीमित रख कर के जो है उनको पढ़ाई-लिखाई सब चीज़ों से उनको वंचित कर देते हैं? बिल्कुल, देखिए बीइंग अ फीमेल ये चीज़ मैं समझ सकती हूँ, मैं अपने आस-पास भी देखती हूँ कि लड़कियों को वो अपॉर्च्युनिटी नहीं देते जो लड़कों को देते हैं। लेकिन मैं समाज को एक यही जो है मैं उनको एक संदेश देना चाहूँगी कि लड़के और लड़का और लड़की दोनों बराबर होते हैं। देखिए, अगर हम जो चीज़ हम लड़के को देते हैं, लड़के को हम पढ़ने भेजते हैं बाहर, वही चीज़ अगर हम लड़कियों को पढ़ने भेजेंगे तो लड़कियाँ भी लड़कों से कम नहीं है। वो भी इक्वली जैसे एक लड़का अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करता है, एक लड़की भी ऐसे ही इक्वली अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सकती है। तो अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूँ, मेरे पेरेंट्स ने कभी जो है कोई भी मेरे साथ भेदभाव नहीं किया। मैं बड़ी बेटी हूँ घर की, मेरी एक छोटी बहन है, फिर एक भाई है। हमारे घर में कोई ऐसा भेदभाव नहीं है कि लड़की है तो नहीं पढ़ाएँगे, लड़का है तो हम इसे पढ़ाएँगे, नहीं। बिल्कुल इक्वल मेरे पेरेंट्स ने मुझे इक्वली बिल्कुल सपोर्ट किया है कि चाहे कहीं भी जाए, कहीं कुछ भी करे जो है वो हमेशा मेरे साथ रहे। तो मैं सारे पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगी कि अपनी लड़कियों को पढ़ाएँ, क्योंकि जो एक लड़का होता है ना, वो एक ही फैमिली को एजुकेट करता है, लेकिन जो लड़की होती है, वो 2 फैमिली को एजुकेट करती है। अभी तो वो अनमैरिड है, अपनी फैमिली का नाम रोशन हो रहा है, लेकिन जैसे ही उसकी शादी हो जाएगी, वो दूसरी फैमिली में जाएगी, तो दूसरी फैमिली फिर उसका भी नाम रोशन होगा साथ-साथ में। तो एक लड़की एक फैमिली को नहीं, 2 फैमिली को जो है वो एजुकेट करती है उनको। और ज़रूरी नहीं है कि अगर लड़की पढ़ रही है वो जॉब ही करेगी। पढ़ाई का मतलब जॉब नहीं होती। जो ये एजुकेशन है ये हमें हमारे राइट्स सिखाती है कि एक फीमेल के क्या राइट होते हैं। ठीक है, अभी मुझे किसी ने कहा था कि एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है और मुझे उनकी बात अभी भी याद है। उन्होंने मुझसे कहा कि एजुकेशन सच में ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई सामने से कोई भी अननोन पर्सन आता है, वो हम में अगर पढ़ी-लिखी नहीं हूँ, वो मुझे आके कहेगा कि मेरे साथ चलो। अगर मुझे नहीं पता होगा अपने राइट्स का, मैं कह दूँगी ठीक है चल लो, लेकिन अगर मैं एजुकेटेड हूँ, मुझे पता है कि नहीं, मैं उससे क्वेश्चन करूँगी, क्यों जाना है आपके साथ? आप हैं कौन? क्यों जाना है? ये तभी पॉसिबल होगा अगर हम एजुकेटेड होंगे, हमें अपने राइट्स का पता होगा। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद मैडम। आपने ये बहुत अच्छी बात कही है कि लड़का सिर्फ़ एक घर को जो है सँभाल सकता है और लड़की शिक्षित होने के बावजूद जो है आगे कई घर को जो है कई पीढ़ियों तक जो है वो जागरूक करती है, बहुत ज़िम्मेदारियाँ सँभालती है। तो मैडम हम आपको जो है अब आशाएँ रख करते हैं और जो है आप आगे तक और अच्छी बुलंदियाँ तक पहुँचे और हमें फिर दोबारा से आकर के जो है हर्षोल्लास के साथ में हम आपका फिर इंट्रोड्यूस करें और तब तक के लिए आपको हमारी ओर से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत ज़्यादा शुभकामनाएँ। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आप अपना कीमती वक़्त निकाल के मेरे पास आए, मेरे घर पे आए, मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच। ओके मैम। देखिए ठीक है, मैं मोहित वंदे भारत न्यूज़ सटल चैनल से जिला ब्यूरो चीफ हरिद्वार फिर जुड़ूँगा एक और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।